शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए 5वां समन जारी किया था, जिसे खारिज करते हुए केजरीवाल ने आज भी पेश होने से इनकार कर दिया। इससे पहले भेजे गए ईडी के समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बता दिया था, जबकि इससे पहले की अगर बात की जाए यानी 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। वहीं भाजपा नेता हरीश सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने 5वीं बार पेश नहीं हो रहे हैं और वे बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर समन का सम्मान ना करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। ये 5वां सम्मन है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, सम्मन को इवेट किया है। अरविंद केजरीवाल इसको अनलॉफुल कह रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे, लगातार 5वीं बार बोल रहे हैं कि इल्लीगल है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर आपको बता दें, आज दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में हुए महापौर पद के चुनाव में कथित धोखाधड़ी को लेकर भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई, तो वहीं भाजपा ने कहा कि उसके सदस्य अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोनों पार्टियों का मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और इनके बीच की दूरी 800 मीटर से भी कम है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उचित इंतजाम किए गए हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। नीरज, जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति, क्योंकि दोनों ही अगर दलों की बात की जाए, अलग बात है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए केजरीवाल, जिनको 5वीं बार समन भेजा गया और इस बार भी उससे पीछे हटते नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें कि जब 4 बार इनको सम्मन दिया गया जी, हर बार कोई ना कोई नया बहाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को भेजा गया। कई बार ये कहा गया कि वो राजनीतिक कारणों से बिजी हैं, प्रचार करने में बिजी हैं, आ नहीं सकते हैं। कई बार ये कहा गया कि वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं आ सकते हैं। और अब जो नया ताजा उदाहरण है कि ये कहा गया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ईडी उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है और ये अवैध है। अब अवैध और वैध कितना है ये तो अदालत तय करेगी। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहते थे कि वो पाक साफ है और उनका किसी तरह का कोई रोल नहीं है। संजय सिंह भी कहते थे उनका किसी तरह का रोल नहीं है। लेकिन आप देखें कि दिल्ली की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, तो जो बताता है कि इन दोनों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण थी। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के शराब नीति लागू नहीं हो सकती। और ये बात भी निकलकर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल ने बात करी थी। मनीष सिसोदिया ने खुद कई सारे अपने एप्पल के फोन हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था, ताकि जो सबूत है वो जांच एजेंसियों को ना मिल सके। अब जो सरकारी गवाह हैं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता था। जो पैसे साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पहुंच रहे थे, जो गोवा और पंजाब में जहां पर उनका यूज किया गया था, ये तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को मौजूद थी। और अरविंद केजरीवाल ने कई सारे जो मिडिल मैन है, खासतौर से जो शराब के कारोबारी हैं, उनसे बात भी की थी और उनको इस आबकारी नीति के तहत बड़े पैमाने पर ठेके देने की बात भी की थी। तो इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन ये हर बार नए नए बहाने बना रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा दिन तक ये बहाने नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ईडी भी अदालत के सामने जाएगी और तमाम तथ्यों को रखेगी और हो सकता है कि ईडी आने वाले समय में कड़े कदम भी उठा सकती है। जी नीरज, क्या लेकिन जो मुद्दा है, क्योंकि जो समन लगातार उनको यहाँ जारी किए गए, उसके ऊपर ना तो वही बात करते हैं ना वो ईडी के सामने पेश होते हैं, बल्कि उनकी पार्टी जो है वो अब चंडीगढ़ का मामला उठा रही है, मेयर चुनाव में धोखाधड़ी की बात कर रही है। तो क्या कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दा है, जो प्रमुख बात सामने निकल कर आ रही है, उससे भी बचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बचने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, आप अगर देखें, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने करप्शन को लेकर, करप्शन के खिलाफ शुरुआत करी थी और फिर किस तरह से इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो करप्शन में ही शामिल होते रहे। इन्होंने पाक साफ राजनीति की बात की, जबकि इनके तमाम मंत्री और इनके तमाम जो नेता हैं वो करप्शन के खेल में, घरेलू हिंसा के मामले में
और आपराधिक मामलों में ये शामिल है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात करती है और जिस तरह की राजनीति करती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और यही कारण है कि आप देखें कि इस बार भी अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। और जो मेन मुद्दा है भाई, आपने अगर करप्शन नहीं किया है, आपने शराब नीति के तहत जो मिडिल मैन है या जो शराब के जो कारोबारी है उनको अगर लाभ नहीं पहुंचाया तो आपको ईडी के सामने जाने में दिक्कत क्या है, जब आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो ये गलत नहीं है। ईडी के तमाम सवाल हैं, उनके जवाब इनको देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए समान है, फिर चाहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की बात की जाए या झारखंड के मुख्यमंत्री की हम बात करें। फिलहाल